बच्चे का दिमाग तेज कैसे होगा, मुझे क्या खाना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी में बच्चे का दिमाग तेज हो। तो बच्चे का दिमाग बनता कब से है और कब क्या खाना चाहिए, ये सारे सवाल के जवाब हम आज के वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स रोज मुझे देखती हैं, जानकारी का लाभ उठाती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को बेटर बना रही हैं, खुश रह रही हैं और हम भी बहुत उत्साहित हैं आपके साथ साथ ही। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और डेफिनेटली ब्रेन का डेवलपमेंट का मतलब क्या, कॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चे का IQ, बौद्धिक क्षमता। हर माँ चाहती है कि बच्चा इंटेलिजेंट हो, कौन ऐसी माँ होगी जो नहीं चाहेगी। तो इसके लिए हमें बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि बच्चे का दिमाग कब से बनना शुरू होता है, तो बच्चे का दिमाग छठे हफ्ते के बाद से 15-20 वीक के साथ में शुरू हो जाता है। लगभग फर्स्ट ट्रिमेस्टर के एंड के बाद से बच्चे का ब्रेन का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। लेकिन इसके कई फेजेस हैं, टिश्यूज बनती हैं, फिर उनका लोकेशन होता है और बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है ब्रेन की डेवलपमेंट का। तो ऐसे में आपको ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा अगर चाहिए तो कब से क्या खाना चाहिए, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या करता है, ब्रेन एंड न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन के दौरान कोई भी डिफेक्ट, स्पिना बाइफिडा है या एनासेफेली है, इससे बचाता है, डिफेक्ट्स आने से बचा लेता है। एंड दूसरी चीज है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो न्यूरॉन्स के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होती है, न्यूरोट्रांसमीटर के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होती है, वो है ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, DHA और EPA। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, कब से खाएं? तो कई लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में खाना नहीं है, लास्ट में खाना है। ऐसा नहीं है। स्टडीज में ये पाया गया कि जिन लोगों ने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ओमेगा 3 रिच फूड नहीं खाया, बाद में खाया, उसका ज्यादा लाभ नहीं हुआ। तो शुरू से आप ओमेगा 3 रिच फूड खा सकते हैं। फैटी फिशेस अगर खाते हैं तो फिश कंज्यूम करें, पर फिश में ध्यान रखें मरकरी वाली फिशेस नहीं होनी चाहिए, शुद्ध पानी की मछली हो। इसके अलावा आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं हर मौसम में, बिना किसी डाउट के, बिना किसी फियर के। अखरोट को आप भिगोकर कभी भी खा सकते हैं। सर्दियों में इसे ड्राइड फॉर्म में भी खाया जा सकता है। पित्त बढ़ता हो तो हमेशा आप इसे भिगोकर खाएं, क्योंकि अखरोट के अंदर ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में होता है। अलसी और दूसरी चीजें जो ओमेगा 3 में रिच होती हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो गर्म होती है प्रकृति में और प्रेगनेंसी को हार्म पहुंचा सकती हैं। लेकिन अखरोट सेफ होता है, आप इसे खा सकते हैं। चिया सीड्स यूज कर सकते हैं आप प्रेगनेंसी में, ओट्स में, स्मूदी में, शेक वगैरह में। तो एक दिन में कितना वॉलनट खाएं, एक दिन में 2 अखरोट आपको खाने चाहिए। अखरोट को आप किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम आप अगर खा लेती है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है पूरे दिन में आप जब एक्टिव रहती है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती समय से ही आप वॉलनट्स, ओमेगा 3 रिच फूड, साथ ही फॉलिक एसिड और आयरन रिच फूड अगर खाती हैं तो बेबी के ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है, ना केवल थर्ड ट्रिमेस्टर में खाने से। लेकिन हाँ, थर्ड ट्रिमेस्टर में भी अगर आपने अब तक नहीं खाया है और थर्ड ट्रिमेस्टर आपका चल रहा है, 6 मंथ ऑनवर्ड है आप, तो अभी भी आप कंज्यूम करना शुरू कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि उसका लाभ बेबी को नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि उस समय ब्रेन सेल्स बहुत तेजी से बन रही होती हैं, उनके नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, तो वो भी आपको फायदा करेगी। साथ ही ओमेगा 3 रिच फूड इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करते हैं, तो आपकी और आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है। सो वॉलनट्स आपका दोस्त है थ्रू योर प्रेगनेंसी। डोंट फॉरगेट टू ईट योर वॉलनट्स एवरी डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।